नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AR कुमार पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमास चीफ इस्माइल हानिये का जैसे ही मौत हुआ है, वैसे ही मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया है और कई ऐसे कंट्री हैं, कई ऐसे संगठन हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हम इसका बदला लेंगे और हम इज़राइल के ऊपर अटैक करेंगे। यहाँ तक कि ईरान ने भी ये सीधा-सीधा बोल दिया है कि हम बदला लेंगे और अटैक भी करेंगे। तो उनका सीधा-सीधा इशारा है इज़राइल की तरफ। हालाँकि इज़राइल ने अभी तक ये आधिकारिक तौर पर ज़िम्मेदारी नहीं लिया है कि हमास चीफ इस्माइल हानिये का जो मौत हुआ है, उसमें उनका कोई हाथ है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जिस तरीके से करीब-करीब 1 साल से युद्ध चल रहा है हमास इज़राइल के बीच, तो सभी का ये शक है कि इसमें इज़राइल का हाथ है। लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि कोई ये सीधा-सीधा बोल सके कि ये काम जो है इज़राइल ने ही करवाया है। इसमें इज़राइल का ही हाथ है। तो इसमें किसका हाथ है? किसके द्वारा मारा गया है हमास चीफ? ये एक रहस्य है। जब तक इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, जब तक इसका राज नहीं सामने आ जाता है लोगों के सामने, तब तक डायरेक्ट किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन एक सला करीब-करीब 1 साल से जो हालात थे हमास इज़राइल के बीच, इससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसमें इज़राइल का हाथ हो सकता है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हम इज़राइल के ऊपर अटैक करेंगे और लेबनान भी एक तरह से उधर तैयार है कि हम अटैक करेंगे। दोस्तों, ऐसा क्यों? जब इज़राइल में हमास चीफ के ऊपर अटैक किया गया, तो उनके साथ उनका एक कमांडर भी मारा गया और उसके साथ-साथ लेबनान के अंदर में हमास का जो एक अ, कमांडर था, वो भी मारा गया है वहाँ पर। हिज़्बुल्लाह का जो कमांडर था लेबनान के अंदर, उसको वहाँ मारा गया है। तो इसमें कहीं न कहीं इज़राइल का हाथ है। इन चीज़ों को देखते हुए सभी यही कह रहे हैं कि हम इज़राइल के ऊपर अटैक करेंगे। मिडल ईस्ट में जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। भारत सरकार ने यह अलर्ट कर दिया है कि लेबनान के अंदर जो भी भारतीय हैं, लेबनान को छोड़ दें, लेबनान से बाहर आ जाएँ। ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर ने भी यह बोल दिया है कि लेबनान के अंदर जो भी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, लेबनान से बाहर निकल आएँ। यूएसए ने भी यहाँ डिक्लेयर कर दिया है कि वहाँ से जो भी अमेरिकी नागरिक हैं, वहाँ से बाहर निकल आएँ। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो खतरा है, बिल्कुल ही युद्ध के लिए एक तरह से माहौल तैयार हो चुका है और कई ऐसे कंट्री हैं, जो अपने-अपने नागरिकों को गाइडलाइंस दे रहे हैं कि लेबनान या मिडल ईस्ट में अपने वहाँ ना जाए। यदि आप वहाँ हैं, तो वहाँ से बाहर निकल आएँ, क्योंकि वहाँ हालात बहुत ज़्यादा खराब होने वाले हैं। आने वाले दिनों में वहाँ युद्ध छिड़ सकता है और ये युद्ध ऐसा लग रहा है कि शायद तीसरा विश्व युद्ध का रूप ना ले ले, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी रसिया यूक्रेन का युद्ध एक तरफ चल ही रहा है। दूसरा, यदि इधर ईरान जिस तरीके से बोल दिया है कि हम इसका बदला लेंगे, अटैक करेंगे, तो अटैक करने के लिए यदि ईरान उतर जाता है रास्ते में इज़राइल के ऊपर, तो कहीं न कहीं ये युद्ध आगे बढ़ेगा और इससे पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि दुनिया में शांति नहीं रहेगा, दुनिया कई भागों में बँट जाएगा। तो ये इंसानियत के लिए सही नहीं है, इंसान के लिए सही नहीं है। हालाँकि दोस्तों, हमास चीफ का मारा जाना और उसके ठीक 1 दिन बाद नया हमास चीफ का डिक्लेयर कर देना। नया हमास चीफ कौन बना है दोस्तों? खालिद मिसाल को नया हमास का चीफ बनाया गया है और ये कहीं न कहीं अब अपने जो भी इनके गुट हैं इधर-उधर आपस में मिलकर कुछ न कुछ प्लानिंग करेंगे कि इज़राइल के ऊपर अटैक किया जाए। हालाँकि इज़राइल ने साफ कह दिया है कि जब तक हम हमास को जड़ से नहीं मिटा देते हैं, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। क्योंकि हमास का जो एक रोल है, वो हमेशा इज़राइल के खिलाफ ऐसे-ऐसे हरकतें किया है, जिसको देखकर हमास को अब नष्ट करने के लिए इज़राइल ने
कमर ठान लिया है। दोस्तों, हमास चीफ मारा जाना और जस्ट एक दिन बाद नया हमास चीफ का डिक्लेयर कर देना, ये दर्शाता है कि हमास कितना पावरफुल संगठन है और इसके जड़ कितने मजबूत हैं। इन सभी को देखते हुए मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रखे हैं और कई कंट्री ने यह गाइडलाइंस जारी कर दिया है कि लेबनान के अंदर यदि कोई उनके नागरिक है तो बाहर निकल रहा है। भारत सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी कर दिया है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया आदि कई कंट्री ने एक गाइडलाइंस जारी कर दिया है कि यदि मिडिल ईस्ट में, लेबनान में उनके कोई नागरिक हैं तो वहाँ से वो बाहर निकल आएँ, क्योंकि आने वाले दिनों में वहाँ का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाला है और ये माहौल जो है ये एक युद्ध का बहुत ही बड़ा रूप लेने वाला है।